उसको बाबा साहब को गाली दिया तो यही खींच के मारूंगा मैं। हाँ बता रहा हूँ मैं, बाबा साहब की बदौलत यहाँ पे बैठे हो आप, याद रखना। आप हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, अगर किसी ने बाबा साहब के खिलाफ बात की ना, खत्म कर देंगे उसको, याद रखिए। संविधान का फोटो यहाँ पे तस्वीर लगाइए और संविधान का खिलाफ बात करने की ना आज देश में किसी के औकात नहीं है। संविधान का फोटो लगाइए, बात करने वाले आज चौथी फेल आदमी संविधान के खिलाफ बात करते और हैं। संविधान का फोटो लगाइए यहाँ पे, पहले आप कल लगाइए। बुरखे वाली बच्ची का ही फोटो आप क्यों डाले? उसमें तो बहुत सारे पुणे में बच्चे खड़े थे, बहुत सारे जैन जी थे ना। वो बुरखे वाली बच्ची का ही फोटो आपने क्यों डाला? मैं खुद हिंदू, भाई साहब मैं स्वयं हिंदू। देखो कैसे वो जैन जी थे, वो उस पे आप राजनीति नहीं करते। आप हिंदू मुसलमान करने बैठे हो, 2000 का मंडप लगा के, 2000 का मंडप लगा के हिंदू मुसलमान करने बैठे हो। कर रहा उसे गाली दे रहे हैं। ये इनकी आवाज उस समय क्यों नहीं खुली जब 800 किसानों ने उनके ऊपर कुचल दिया गया, उनकी जान चली गई, जब छात्रों को लाठी डंडों से पीटा गया जंतर मंतर पे, तब आप क्यों मौन थे? एक भी पोस्ट दिखाइए, आप दिखाइए एक भी पोस्ट। सोनम वांगचुक के खिलाफ आप क्या लिखे हैं? आप देखिए अपना फेसबुक पोस्ट, अरे आप देखिए, आपने जंतर मंतर पे किसी भी एक जैन जी के समर्थन में पोस्ट किया गया कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, आपने लिखा है। नीट परीक्षा के ऊपर सिर्फ वसूली करने के लिए 2000 का मंडप लगा के ये सब नहीं चलेगा। भरत भूषण जी, आप वो पोस्ट को डिलीट करिए। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये क्या चालू है? गजब की पढ़ाई पढ़े हुए हैं राहुल गांधी, शायद ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में यही सब पढ़ाते हैं। जो भी वहाँ गया ऐसे ही नशे की हालत में लौटता है। लगता है जैसे इनका भी अभी भी अफीम का नशा उतरा नहीं है। और ऊपर भी 80 वर्ष के संविधान के शासनकाल में सरिया लागू करवाने के बाद राहुल गांधी मनुस्मृति को दोष दे रहे हैं। नहीं, ये तो बात गलत हुआ। आपका हिंदू मुस्लिम करने बैठे हैं, शरिया लागू कर रहे 80 साल, क्या हम लोग भी अभी समर्थन में आए थे। शरिया लागू ये पैसा वसूली करने का सिस्टम है पूरा। जो इंसान राहुल गांधी पे सवाल खड़ा कर रहा है, वो राहुल गांधी जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। मैं अभी कह रहे वसई से एवरसाइन से आया हूँ, मुझे यही पता चला कि विवेक तिवारी जी उस दिन उठ के चले गए, आप बैठे हो, मैं उसी समर्थन में। भारत माता का कम से कम फोटो लगाओ, थोड़ा शर्म करो। अगर आप जनता की आवाज लेकर बैठो तो हम आपका समर्थन। थोड़ा शर्म करो यार। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद कर रहा है, एक तरफ आज नौकरी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। जो म्यूनसिपल प्राइमरी जो स्कूल है ना म्यूनसिपल पार्टी, वो भी स्कूल बंद हो। नहीं, कितने लोग आपके ऊपर वाला कमेंट मेरा है, ये नीचे वाला कमेंट मेरा है। लेकिन ये लिखे क्या है आप बताइए। लागू करने के बाद शरिया कहाँ से अलग से लागू किया है और किसने लागू किया, ये बताइए। बोर्ड जो लागू है, जितने नाम के सामने आपने डॉक्टर भारत भूषण वर्मा लिखा है, और ये वांगचुक जी जो है, साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है, आप उनको गाली देंगे? उन्हें अपने षड्यंत्र का हिस्सा बताया। आपने वांगचुक के बारे में क्या पढ़ा है? महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। किसके बारे में? देख महात्मा गांधी को आप बताइए। नथुराम गोडसे को मैं क्रांतिकारी मानता हूँ। आज भी गांधी या कांग्रेस के प्रभाव में गांधी को माना है ना। 60 देशों की कंट्रियों में गांधी का पुतले लगे हुए हैं। जेब में नोट होगी गांधी जी की, नोट फेंक दीजिए आप निकाल। क्या मानना है भाई साहब क्या मानते हैं आप? मानना क्या है उसका? आप कुछ नहीं मानते? नहीं, मैं और नाथुराम गोडसे को क्या मानते हैं? क्रांतिकारी मानता हूँ। नाथुराम गोडसे को क्रांतिकारी मानते हैं और गांधी जी को कुछ नहीं मानते। जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को मारा था, किस चीज की की अपनी? इनके लिए राजीव गांधी को इंदिरा गांधी और आपको इतना ज्ञान नहीं है कि मतलब हत्यारे को हम आदर्श माने किसी और को। 2014 के पहले जो करप्शन का स्टेटस था, आज की तारीख में उससे 10 गुना ज्यादा करप्शन है। सब तो आपकी विचारधारा के लोग हैं। देशभक्त बैठे यहाँ पे। आपकी विचारधारा के लोग हैं। गोडसे के मानने वाले लोग हैं सरकार में, गोडसे को ही मानने वाले लोग हैं सरकार में। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी फोटो लगाइए। आप एक चीज देखिए, फोटो लगाए, बीजेपी की विचारधारा क्या है सबको पता है।